हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए, डीएवी रिक्रूटमेंट का आपका अभी तक वेरिफिकेशन चल रहा है। आपका ये 30 नवंबर तक है वेरिफिकेशन। तो जितने भी नहीं करवाए आप जाकर जल्द से जल्द करवा लीजिए। डेट एंड होगा, उसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे, जो टीजीटी पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया है टीजीटी में, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंट हो या कुछ भी। तो देखिए, म्यूजिक पेंट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे उसके अलावा जो भी पोस्ट है, मतलब आपका जो पोस्ट है अगर टीजीटी है उसमें कोई भी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम आपको कुछ सजेशन, कुछ टिप्स देने वाले हैं कि आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करेंगे, क्या क्या आप पढ़ेंगे कि आप क्वालिफाइड होंगे। क्योंकि डीएवी का जो होता है ना, जो सिलेबस होता है, इसका कोई सिलेबस ऑफिशियल आउट नहीं होती है। तो आपको पढ़ने का ऐसे पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो आपको इतना टिप्स मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको पढ़ने में एटलीस्ट मदद मिल पाएगी कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस लेवल तक पढ़ें, किस लेवल तक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड होंगे अगर डीएवी में आप अप्लाई किए होंगे तो। क्योंकि देखिए, डीएवी वाला में इतना ज़्यादा लफड़ा होता है, कभी ये फॉर्म वेरिफिकेशन करवाना, तो ये वो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर प्राइवेट स्कूल में आप वर्क करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। और डीएवी की रिगार्डिंग कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, ये टीजीटी में आपका कौन कौन सा पोस्ट है? इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, कंप्यूटर साइंस हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। और उसके बाद आपका एक नॉन टीचिंग के कैटेगरीज में हम इसको डाले हुए थे। एक्चुअली ये टीचिंग में ही आता है। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, लाइब्रेरी ग्रेड 1 हो गया, और फिजिकल एजुकेशन। तो इसका हम अलग से वीडियो बनाए। जो भी कैंडिडेट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। इसका पेपर 2 भी है मेरे पास। ओके, अब रही बात कि ये जिसने जितना भी हम पोस्ट का नाम लिए हैं, ऑब्वियस है कि जो भी टीजीटी का कैंडिडेट देख रहे होंगे वीडियो, इनमें सभी आप लोग में किसी का ना किसी का ये पोस्ट और सब्जेक्ट होगा ही होगा। अब इस सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करें, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे साइंस और एसएसटी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, जो साइंस और एसएसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। जब एग्जाम होगी ना, एग्जाम के समय में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम आपका जनवरी में होगी, कब होगी, क्या होगी, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए। हम सब हैं बताने के लिए, आपको बता देंगे। जैसे कि आप देखेंगे साइंस में आपका पीसीबी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप किन्हीं का ग्रेजुएशन में मान के चलो जोलॉजी से है तो बायो में आएगा। अगर किन्हीं का केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री चूज करेंगे, किन्हीं का फिजिक्स है तो फिजिक्स चूज करेंगे। लेकिन क्या चूज करेंगे? देखिए, पूरा साइंस आपको नहीं पढ़ना है, पूरा साइंस आप मत पढ़िएगा। अदरवाइज ऐसा सारा पीसीबी पढ़ते रह गए, आपका एग्जाम भी क्वालिफाइड नहीं हुआ, सिलेबस हार्ड हो जाएगा। अब इसमें आपको जैसे कि आपका सपोज कि फिजिक्स ऑनर्स है ग्रेजुएशन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, आप फिजिक्स रखिए, है ना। फिजिक्स के साथ साथ एक और सब्जेक्ट आपको चूज करना है, या तो केमिस्ट्री या तो बायो। मतलब कि 3 में से आपको कोई 2 ही चूज करना है। आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, वो आपकी मर्जी। 3 में से कोई 2 चूज कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई 2 चूज कीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा, ज्यादा बेटर है ना। जैसे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, किन्हीं का होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट है लेकिन हम मैथ्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन जो सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको आगे चल के कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, उसके बाद एसएसटी वाले कैंडिडेट का ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक साथ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो ये 3 हो गया, ज्योग्राफी प्लस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एक साथ इसको लीजिएगा, एक काउंट करिएगा, और इकोनॉमिक्स अलग, तो 3 हो गया। अब अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और या इकोनॉमिक्स में से कोई एक और चूज करना होगा। या तो आप इकोनॉमिक्स चूज करेंगे तो ज्योग्राफिक इकोनॉमिक्स हो जाएगा, या आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं तो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, या इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल, मतलब इस तरीका से आप चूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि इंग्लिश इस सबका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका प्रिपरेशन कैसे आपको करना है। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। तो जो भी कैंडिडेट जाएंगे एग्जाम देने, आप सब रेंडमली टिक कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, और एक आपका 40 मार्क्स का होगा। तो 15 मार्क्स के लिए हम आपको यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देंगे। आप इसमें रीजनिंग आता है, जो कि पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई किया, जो भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, जो भी सब्जेक्ट से, या तो मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, संस्कृत हो, जो भी है वो पेपर 1 सबका कॉमन रहता है, आएगा ही आएगा। मतलब जो भी वीडियोस को देख रहे हैं उनका पेपर 1 होगा। डीएवी में अप्लाई किया है, पेपर 1 होगा। ठीक है, 15 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, और सिर्फ इसमें रीजनिंग पूछता है, जो कि प्रीवियस ईयर
जो क्वेश्चन जैसा पूछा गया था मेरा ही पीडीएफ से मेनली क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड पे मैसेज वो आप स्कैन करिए, स्कैन करके 50 रुपीज़ पे कीजिए, पे करके आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको कुछ देर में प्रोवाइड करा दिएगा। अगर लेट भी होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ हम 2 वीडियो भी देंगे, एक पीडीएफ सॉल्यूशन का वीडियो देंगे और उसके बाद कुछ समझाया हुआ भी, तो हो सके 50% आपको वीडियो से कवर हो जाए और 50% आप पीडीएफ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो आपका 15 मार्क्स वाला तो हम आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन जो 40 मार्क्स है जो आपका सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है, मेनली आपका सब्जेक्ट या तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी है सब्जेक्ट, जो भी हम यहाँ लिख कर रखे हैं, ये आपका 40 नंबर का आएगा और 15 मार्क्स का सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सबके लिए कॉमन है। अब रही बात कि 40 मार्क्स का आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। टोटल आपका 90 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, सॉरी, टोटल आपका 55 मार्क्स का एग्जाम्स होने वाला है। और ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर आएगा, सब एक ही दिन होगा, एक ही साथ होगा, है ना, बस सेक्शन अलग है। उसके लिए आप बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन थे कि क्या सर अलग अलग पेपर्स होंगे, नहीं, एक ही एग्जाम होगा जो कि 15 मार्क्स और 40 मार्क्स, टोटल 55 मार्क्स। इसमें आपको क्वालिफाइड करने के लिए लगभग 60% आप ले आते हैं, इससे ऊपर ही मान के चलिएगा तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, यानी कि 33। तो आप 33 मत मानिए, आप 35 लेकर चलिए कि हमको किसी तरीका से 35 प्लस ले आना है। तो 15 मार्क्स अब इधर कर लेंगे, अब 40 में अगर 20 ले आते हैं, 50% भी ले आते हैं, कितना भी टफ रहेगा तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, है ना। अब 20 कैसे लाना है, 15 तो हम आपको कवर करवा दे रहे हैं, अब 20 कैसे लाना है। तो देखिए 20 लाने के लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो पोस्ट है आपका टीजीटी, ये टीजीटी नहीं है, मान के चलो ये पीजीटी पोस्ट है, सपोज करो, क्योंकि पीजीटी का लेवल का क्वेश्चन, इसमें देखिए लेवल का कोई अंत नहीं है, ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर दे देते हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे पीआरटी का, आपको लगेगा कि हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं मैथ्स में। आप सोचो जब पीआरटी में इंटीग्रेशन दे सकते हैं तो टीजीटी में वो कहाँ तक जा सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल तक का भी क्वेश्चन आता है टीजीटी में, लेकिन आप इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए सिलेबस जो 9 एक्चुअल में टीजीटी आपका होता है 6 क्लास से 6 to 10 तक होता है ना, 6 to 10 तक आप टीजीटी बोलते हैं और 1 to 5 को आप पीआरटी बोलते हैं। लेकिन ये लेवल है ना, आपको पढ़ाना है, आप टीचर हैं, आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आपको 6 to 10 तक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, उससे ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो 6 to 10 आप छोड़ दीजिए, आप क्लास 9 से स्टार्ट कीजिए। क्लास 9 का जितने भी चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी बुक आप उठा लीजिए, सोर्सेस हम बता रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बुक आप उठा लीजिए। अब एनसीईआरटी में रहता है कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन कभी कभी नहीं किया, लेकिन बेस्ट बुक माना जाता है कंपटीशन वगैरह के लिए। तो आप एनसीईआरटी के जगह जैसे मैथ्स है तो आरडी शर्मा हो गया, आरएस अग्रवाल हो गया, मतलब जितना टफ से टफ बुक है 9th 10th का आप उसको ले लीजिए। और उसमें जो भी 9th क्लास में जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं 2020 में, तो आप जो चैप्टर्स हटाए गए, रिमूव कर किए गए हैं, उस चैप्टर को आप मत पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चंस उससे इन लोग दे देते हैं, है ना। तो आप 9 to 12 तक, 9 to 12 आपको पढ़ना क्या है टीजीटी पोस्ट में, 9 to 12। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कैंडिडेट में कि क्या सर सभी के लिए बोल रहे हैं, हम सभी के लिए बोल, जितना भी पोस्ट है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, जो भी है सभी के लिए हम बता रहे हैं, इक्वली कॉमन है। तो आप ये नहीं कहिए कि सर सिर्फ आप साइंस का बोल रहे हैं या मैथ्स का बोल रहे हैं, नहीं, सब के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। 9 to 12 तक आप बुक उठा लीजिए कहीं से भी, और 9 to 12 का बुक जो होता है ना सीबीएसई में सभी जगह कॉमन रहता है, एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाता है। अब साइड से बुक लोग पढ़ते हैं कैंडिडेट वगैरह का, ये साइंस वगैरह के लिए, तो वैसा बुक आप ले लीजिए, कोई ऐसा बुक जहाँ पे ज़्यादा पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन किया हुआ, जैसे एनसीईआरटी में सभी टॉपिक्स नहीं दिए हुए रहते हैं। तो आप क्या करिए कि कोई ऐसा साइड बुक उठाइए जिसमें सारा टॉपिक एक्सप्लेन किया हो, जो नहीं भी है वो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं। तो ऐसा बुक्स आप उठाइए और उसको लीजिए, और जो भी 9 में जितना चैप्टर्स है, 10th में जितना चैप्टर्स है, 11th में जितना चैप्टर्स है, 12th में जितना चैप्टर, इतना आपको अच्छे से कर जाना है, सभी चैप्टर्स को आपको टच कर जाना है, क्योंकि सभी चैप्टर्स, इसका कोई सिलेबस नहीं है, मतलब कि 9 to 12 पूरा पढ़ना है, ठीक है, बस यही चीज़ है 9 to 12। अब इसमें आपको अगर कम समय में पढ़ेंगे, कैसे कम समय में आपकी तैयारी करना, सारा चैप्टर्स तो कवर करना मुश्किल है। तो अभी देखिए केवीएस आया है, केवीएस एनवीएस का कंबाइंड वैकेंसीज आई हुई है, ईएमआरएस के एग्जाम चल रहे हैं। तो अब जो ईएमआरएस का जो एग्जाम होने वाला है आपका, इसका सिलेबस आउट कीजिए, केवीएस का सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है। और स्टेट वाइज जो भी टीजीटी का एग्जाम्स हुए हैं, जैसे झारखंड में अभी सहायक आचार्य हुआ था 6 to 8 का, उसका सिलेबस ले लीजिए, ठीक है, वो भी बहुत टफ आया था। प्लस में टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस ले लीजिए। तो ऐसे सिलेबस आप निकाल कर उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो डीएवी वाले हैं ना, ज़्यादातर किसको फॉलो करते हैं, तो केवीएस एनवीएस को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, आप इससे तैयारी करिए टीजीटी का, लेकिन इससे लेवल और ऊंचा रखिए, लेवल और ऊंचा। जैसे कि आप मान के चलो साइंस की बात करें तो लाइट चैप्टर आपका क्लास 10th में, अगर 12th में है
तो आप 12th लेवल तक पढ़िए, 11th में तो 11th लेवल तक पढ़िए, ऐसे जाना है, मतलब एक स्टेप आपको ऊपर जाना है ना। जैसे पीआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि 5th क्लास में जो आपका टॉपिक दिया वो क्लास 8 में भी है, क्लास 10th में भी है, तो क्लास लेवल 10 तक जाना होगा कम से कम पीआरटी के लिए। और टीजीटी का अगर क्लास 9th 10th में जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है साइंस में, एसएसटी में, ज्योग्राफी में, सॉरी ऐसा जो भी आपका हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह जो कुछ है, जो भी टॉपिक्स है, तो वो 12th में तो आप 12th लेवल तक पढ़िए। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो इस तरीका से आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तभी जाकर आपका क्वालिफाइड होगा। और डीएवी में क्या होता है ना कि कभी कभी क्या है कि आप अच्छा एग्जाम भी गया है आपका, तो भी आप नहीं क्वालिफाइड करते हो। तो इनका जो क्राइटेरिया है ना, थोड़ा सा अजब ढंग का रहता है, मतलब किसको क्वालिफाइड करेंगे ये भी हम भी नहीं बता पाएंगे, है ना, कि किसको क्वालिफाइड कर देते हैं, कभी जिनका खराब भी रहा तो भी क्वालिफाइड हो गया। तो देखो क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे कैसे क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम खोज रहे हैं कि किसी से हम पता करवा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न क्या है। ओके, बट आप पैनिक मत होइए, आप क्वालिफाइड करेंगे 100%। तो 40 मार्क्स में से आप कोशिश करिए कम से कम 20 अपने से बनाने के लिए, खुद से 20 बना लीजिए, इतना सही हो गया। और बाकी 20 अगर आप रेंडमली, अगर टफ भी रहता है, कितना भी एग्जाम्स टफ लेते हैं इन लोग, तो 20 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन तो इजी देंगे ही कम से कम, है ना। तो 10 नंबर का अगर सही करते हैं, 10 नंबर का रेंडमली, मतलब आपको आ रहा है, लग रहा है कि शक है कि नहीं ये ए होगा या बी होगा, तो ऐसे में करेंगे तो 5 नंबर उसमें आ जाएगा, 15। और बाकी जो 20 बच गया आपका, तो 20 में से अगर रेंडमली टिक भी कर देते हैं तो 5 नंबर तो और आना ही है। 20 में से आप 5 नहीं ले पाएंगे उस सब्जेक्ट का होते हुए, तो ये तो खैर फिर आप क्वालिफाइड करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इतना आप तो कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो 20 ले आएंगे। और 15 मार्क्स आप रीजनिंग को, तो देखिए रीजनिंग आप इसको मत छोड़िए, हम आपको सजेस्ट करेंगे इसको आप मत छोड़िए, क्योंकि यही आपका जान बचाएगा। ओके, तो ये देखिए 50 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग ऐसे खाओ कर इधर उधर ऐसे कर देते हो, लेकिन पीडीएफ लेने में थोड़ा लगता है कि हाँ 50 दे रहे हैं सर ये वो। 50 रुपीज़ कुछ नहीं है, ये आपको अभी केवीएस का, एनवीएस का एग्जाम में भी काम आएगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें रॉन्ग दिया हुआ है और आंसर वगैरह, तो सब पीडीएफ में हम वीडियोज़ में बता दिए। होप सब वीडियो अच्छा लगा और टिप्स मिल ही गया होगा, इतना बता दिया तो आपको कैसे करना है क्या करना है। सिलेबस ऑफिशियल नहीं होता है इसका, तो हम भी नहीं हेल्प कर पाएंगे, जितना हो सकेगा हम आपको करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना खुद से ही है। सभी चैप्टर्स को कवर कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।